साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में लगभग अभी 1 महीने का अब समय बचा हुआ है। तो ऐसे में लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या हो उसको लेकर हम बात करेंगे, और इसमें हम बात पेपर 1 की करेंगे जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, सभी विषयों के लिए उपयोगी है। तो इसमें अब 1 महीने में क्या करना चाहिए जिससे कि आप कम से कम 35 या 40 प्लस क्वेश्चन, मतलब 80 नंबर लगभग प्राप्त कर सके। तो क्या तरीका अपनाना चाहिए, कौन से ट्रिक्स अपनाने चाहिए अब आपको, क्योंकि ज्यादा होने में पेपर 1 की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप पेपर 1 में अब 35 से ज़्यादा या 40 के आसपास प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो कई विषयों में आपका समझिए कि ज्यादा नहीं हो पाएगा। हिंदी ही 109-10 जा रहा है, पॉलिटिकल कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, संस्कृत कट ऑफ भी 100 के पार जा रही है, 105 106 जा रही है। कई सारे विषय ऐसे हैं यदि कट ऑफ 110 के करीब जा रही है, उसमें अगर आपका पेपर 1 नहीं ठीक है, पेपर 1 में आप 35-40 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने विषय के भरोसे बस आप नहीं कर पाएंगे। नेट आपका हो जाएगा लेकिन ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको पेपर 1 ठीक करना होगा, और पेपर 1 के लिए मैं अब तक उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, जो ज़्यादा लगे हुए हैं, उन्होंने अब तक अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, यूट्यूब वीडियो से, बुक्स से, और नोट्स वगैरह कुछ बना लिए होंगे। मतलब कम से कम 70-80% सिलेबस तो कवर कर ही लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो फिर माफ करिएगा, मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा होने के ज़्यादा लक्षण हैं। ठीक है, नेट आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप अब तक पेपर 1 को इग्नोर किए हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप अगले अटेम्प्ट में ज़्यादा का उम्मीद रखिए, इसमें ना रखिए तो बेहतर होगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक पेपर 1 में 80% 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनको लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ कि वो क्या करें हैं। एक तो आपने जो भी सिलेबस अब तक कंप्लीट किया है, नोट्स वगैरह बनाई हैं, उनको कोशिश कीजिए कि आप वीकली रिवीजन करना शुरू कीजिए। 1 महीने समय है तो इस बीच आप 5-6 बार कम से कम उस नोट्स को रिवीजन कर जाइए, करते रहिए, हमेशा रिवीजन करिए। जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द कवर करके नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और उसको बार बार पढ़िए। रिवीजन नहीं करेंगे आप तो आपको सब कुछ भूल जाएगा, आपका सब कुछ छूट जाएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। वो एक दोहा है हिंदी का प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते श्री पर बनत निशान। तो आपको बार बार अभ्यास करना है, बार बार रिवीजन करना है। अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए? एक तरीका तो होता है किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट वगैरह लगा लिया जाए किसी किताब का। दूसरा सबसे बेहतर विकल्प है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, जो आपके एनटीए के पिछले वर्षों के पेपर हैं उसको आप उठाइए। प्रतिदिन एक पेपर सॉल्व करने का आप प्रयास कीजिए। प्रतिदिन आप बैठिए, टाइम लिमिट के हिसाब से आप प्रयास कीजिए। एक पेपर उठाइए, 50 क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप चेक कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। जो प्रश्न सही भी है उनके अन्य विकल्पों पर भी आपको ध्यान देना है, अन्य ऑप्शन क्या है उसको ध्यान दीजिए। और उसको भी अगर कुछ नयापन लगे तो नोट करिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपके एग्जाम में उन विकल्पों से, उन ऑप्शन से प्रश्न आ जाए। फिर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, उनको आप नोट करिए, देखिए किस टॉपिक से प्रश्न है, वो टॉपिक आप दोबारा पढ़ेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल करेंगे, किताब पलटेंगे, लेकिन उसको आप दोबारा देखेंगे और उसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक, इस काम में आपको लगभग 1 घंटे पेपर सॉल्व करना, 2 घंटे ये सब करना, 3 घंटे का समय लगेगा। इस समय आप 3 घंटे रेगुलर पेपर 1 को दीजिए 30 दिन तक, तो लगभग आप 30 पेपर सॉल्व स्पीच कर लेंगे। अगर आपने 30 पेपर इस मेथड से सॉल्व किया, एक पेपर करिए, फिर उसका देखिए क्वेश्चन, जो नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनके ऑप्शन देखिए, फिर आप अगले दिन अगला पेपर सॉल्व कीजिए। इस प्रकार इस मेथड से आप लगभग 30 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मान के चलिए आपके सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे, और आप 35-40 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आपको मैथ्स के, रीजनिंग के, डीआई के क्वेश्चन जो आपको कठिन लगते होंगे, वो भी आप बार बार एक टाइप के प्रश्न जो आप सॉल्व करते जाएंगे, जो पीवीआईक्यू है सॉल्व करेंगे, जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं प्रश्न उनको सॉल्व करेंगे, तो आपको बनने लगेगा। वो भी जिनकी मैथ कमजोर है, जिनकी डीआई कमजोर है, उनको भी वो समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब उसके लिए अभी से लग जाइए, 1 महीने निरंतर आप एक पेपर सॉल्व कीजिए, फिर उसको सॉल्व करने के बाद उसको
देखिए जो प्रश्न आ रहे हैं उनको भी, जो नहीं आ रहे हैं उनको दोबारा पढ़ने का प्रयास कीजिए, नोट्स बनाइए और जो भी नोट्स लिखिए वो निरंतर आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। पेपर एक में सबसे कारगर तरीका आपका यही है। इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है, कहीं भटकना नहीं ज़्यादा कि आप किसी का मॉक टेस्ट ले रहे हैं, किसी के सीरीज उठा रहे हैं, कुछ नहीं करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। अच्छा, प्रीवियस ईयर करना कहाँ से है? एक तो साल पेपर आते हैं मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, उन्होंने साल भी कर रखा होता है, उसको ले लीजिए। उसको नहीं लिया है तो वो ले लीजिए मार्केट से, खरीद लीजिए। या आप खरीद नहीं सकते तो पीडीएफ पड़े हुए हैं ग्रुप में, मेरे भी टेलीग्राम में पड़ा है, बहुत सारी जगह पड़ा है। तो टेलीग्राम पे उसके साल पे पीडीएफ पड़े हैं, पीडीएफ से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। या तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए एनटीए की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर पेपर, उससे सॉल्व कीजिए। आपको कंटेंट कमी नहीं है, कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, बस आपको देखना होगा और अब काम पे लगना होगा। अगर आप अच्छे से लग गए अभी, एक महीने अपना समय दे दिया पेपर एक को 3 घंटे डेली, तो आपका आसानी से 35+40 के करीब, 40+ आप कर ले जाएंगे और ज़्यादा कर पाएंगे। अन्यथा आप नेट तो हो जाएगा आपके पेपर 2 के भरोसे, पेपर 1 में थोड़े प्रश्न हो जाएंगे तो, लेकिन ज़्यादा पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ये मैं पिछले 4-5 वर्षों के अनुभव से बता रहा हूँ आपको, जैसे बच्चों के अनुभव है उसके हिसाब से, कि आप पेपर 1 पर विशेष ध्यान दीजिए और डेली 3 घंटे उसको दीजिए, आराम से आपका अच्छा होगा, ठीक है। धन्यवाद।